यूपीआई पेमेंट पर लगने वाली है 1% की चार्ज 1 अप्रैल 2023 से, ऐसा सूचना निकलकर सामने आया, ऐसा खबर निकलकर सामने आया। तो क्या वो फेक है? नहीं, वो फेक नहीं है, बस समझने के ऊपर है। एनपीसीआई का इस पर जवाब आ चुका है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जवाब आ चुका है, जिसमें एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई फ्री है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। लेकिन उन्होंने कहा है पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो वॉलेट सर्विस में यूपीआई वाला सर्विस मिलेगा, जैसे कोई बंदा वॉलेट में रिलोड करके उसके बाद यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, कोई मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और पेमेंट करेगा, तो उसमें इंटरचेंज फी की बात कही गई है, जो कि 1.1% मैक्सिमम ये कैटेगरी के ऊपर डिवाइड होता है कि हाँ कौन से कैटेगरी पर, एजुकेशन सेक्टर में, कौन से सेक्टर में कितना प्रतिशत लगने वाली है। तो इसे अच्छे से हम लोग समझते हैं। एनपीसीआई की तरफ से भी यही बातें कही गई है। जो आमतौर पर आम जीवन में हम लोग यूपीआई मनी ट्रांसफर करते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी बहुत सारे जैसे भीम एप्लीकेशन, इन सभी से हम लोग यूपीआई मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो पीयर टू पीयर करते हैं, मतलब एक खाते से दूसरे खाता में पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। वही पीयर टू मर्चेंट यानी P2M करते हैं, ये अपने खाते से किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करते हैं यूपीआई से, उस पर भी कोई चार्जेस नहीं है। तो जो चार्जेस है वो है वॉलेट यूज़र के लिए, पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए। यहाँ पर एनपीसीआई का ये कहना है कि हम जो है वॉलेट को इंटर ऑपरेटिबल कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि कोई वॉलेट में रिलोड करेगा, तो देखो लोड करने के समय भी थोड़ी सी चार्जेस बैंक को पे करना पड़ता है, ठीक है, वो अंदर की बातें हैं। और उसके बाद लोड मनी करने के बाद कोई भी यूपीआई क्यूआर कोड या फिर बिजनेस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे आप वॉलेट से पेमेंट करेंगे, तो उसमें जो है बैंक इंटरचेंज फी जो है सामने वाले को पे करती है, ठीक है। तो ये वसूला कहाँ से जाएगा? तो ये तो कस्टमर से लिया नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। आप पीपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आप फ्री में आप स्कैन करके पे कर सकेंगे। वही डायरेक्टली मर्चेंट को भी नहीं बोला जाएगा कि इस ट्रांजेक्शन के लिए आप दो, लेकिन एक होता है मर्चेंट कैटेगरी कोड के अनुसार से वहाँ पर चार्ज लागू किया जाता है कि हाँ अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इतना प्रतिशत लगेंगे, या फिर आप डेबिट कार्ड से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इतना प्रतिशत लगेंगे। तो इस तरह से ना मतलब बैंक जो इंटरचेंज फी जो है वहाँ पर लगाएगी और लिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो घुमा फिरा के मर्चेंट से ही वसूला जाएगा। लेकिन मर्चेंट वाले क्या करेंगे, जो भाई मानकर चलो कि क्रेडिट कार्ड से 2% की किसी को चार्ज लग रहा, तो वो जो है आगे चलकर कस्टमर से ही ले लेती हैं। तो यहाँ पर घुमा फिरा के देखा जाए तो पूरा यहाँ पर कस्टमर पर ही आगे चलकर आने वाली है। हालांकि ये ज़्यादा कोई इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग बैंक अकाउंट से ही इस्तेमाल करते हैं यूपीआई, या फिर यूपीआई लाइट से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर आप पीपीआई का इस्तेमाल करेंगे, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे, तो उस स्थिति में ये इंटरचेंज फी लागू किया जाएगा, जो कि आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। एक बात और इन्होंने बता दिया है कि 2000 रुपया, अप टू 2000 रुपया तक कोई चार्ज नहीं है। 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर ये चार्ज लगेगा। 1.1% मैक्सिमम बताया गया है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे पीपीआई के थ्रू जो वॉलेट को यूपीआई से जोड़ा जाएगा, जैसे अमेज़ॉन पे में आया था, वॉलेट से लोड मनी कर लो, फिर वॉलेट से आप यूपीआई करो, तो उस तरह से। और उसमें भी पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र करोगे तो कोई चार्ज नहीं है, बस पीयर टू मर्चेंट पर इंटरचेंज फी बताई गई है। तो आमतौर पर जो हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कस्टमर को इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस पीपीआई को जोड़ा जाएगा, वॉलेट को जोड़ा जाएगा यूपीआई से, जहां पर एक वॉलेट से आप जो है तरह तरह के यूपीआई क्यूआर कोड रहे या फिर मर्चेंट क्यूआर कोड रहे, उसे स्कैन करके सीधे वॉलेट वाले से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सुविधा मिलेगा। तो थोड़ी सी इंटरचेंज फी वहां पर लागू किए गए हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके लागू किया गया है। इससे कस्टमर को दिक्कत नहीं है, ऐसा एनपीसीआई का भी कहना है। और P2M वाला में पीपीआई के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें लिया जाएगा। डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट से करते हैं, आमतौर पर गूगल पे वगैरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया है, जो जवाब आया उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझा दिया है बढ़िया से। दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।